हेलो फ्रेंड्स। जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। आज का देखिए निफ्टी 50 का चार्ट। कल की जबरदस्त तेजी के बाद आज मार्केट फ्लैट था, माइनस था आज, मतलब रेड निशान में दिख रहा है, बट रेड निशान हकीकत में ये फ्लैट है बिल्कुल 0.046%। यानी कि ये देखिए, ये जो डॉटेड वाला लाइन दिख रहा है ना, ये कल की क्लोजिंग है। तो कल की क्लोजिंग के पास ही ये जा कर करके आज भी क्लोज हुआ है। तो कह सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल फ्लैट था। ये देख सकते हैं डॉटेड वाला लाइन। तो 22,957 की क्लोजिंग थी आज का फ्राइडे के दिन, मतलब कि अभी भी 23,000 के आसपास मार्केट है। तो 23,000 का जो ये रेजिस्टेंस है ना, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हाँ, ठीक है। जीरो राउंड फिगर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। इस लेवल को ब्रेक करने के लिए कुछ जबरदस्त एक पुश पावर चाहिए जो कि इसको ब्रेक कर दे। तो देखते हैं वो इलेक्शन के पहले मिलती है कि नहीं मिलती है। बट मार्केट बहुत बढ़िया लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है और आज जो है 23,000 के ऊपर भी गया था मार्केट। अगर आप देखेंगे 552 बिग हाई, तो मार्केट 23,026 का हाई लगा था। 23,000 के ऊपर चला गया था बट टिक नहीं पाया। तो देखते हैं ये 23,000 के ऊपर कब क्लोज करती है। अगर इलेक्शन मन मुताबिक आ गया तो ये तो लेवल आराम से टूटेगा। 23,000 से ऊपर 24,000 के लेवल तक भी मार्केट पहुंच सकता है। ठीक है, तो देखना पड़ेगा उसका परफॉर्मेंस क्या है उसके हिसाब से। चलिए अब आज का बात करते हैं। आज सिर्फ 4 स्टॉक का बात करूंगा, 4 धमाकेदार स्टॉक जो कि मतलब जबरदस्त स्टॉक है। ये मतलब खरीदने के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं इन सभी स्टॉक को। सबके रिजल्ट आए हैं आज, और कुछ के मार्केट ओपन होने के दौरान आए, कुछ का क्लोज होने के बाद आया। अभी सारा वन बाय वन बात करता हूँ, बट एक के बाद एक जबरदस्त स्टॉक है। चलिए बात करते हैं उस स्टॉक की। सबसे पहले बात करूंगा एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक, प्रकाश पाइप लिमिटेड, पीपीएल के नाम से ट्रेड करता है। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है पीपीएल, कई बार इसको कवर कर चुके हैं। आज इसके रिजल्ट आए, रिजल्ट बहुत ही मन मुताबिक आया, बढ़िया आया। यही कारण कि आप देख सकते हैं 10% का इसमें सर्किट एक तरह से लगा। आप देख सकते हैं ये, आप इसके स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट देखिए, बिल्कुल नीचे चल रहा था, जैसे ही रिजल्ट आया एकदम धमाका हो गया इसमें। और जो ये जो टाइमिंग है ना, ये इसी समय रिजल्ट आया। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद आप देख सकते हैं 13:45, मतलब तो इस टाइम पे रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद अचानक से ये ऊपर चला गया। उसके बाद भी देखिए पी रेशो कितना है, सिर्फ 11 का पी है। मतलब अभी भी ये स्टॉक सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। चलिए इसके रिजल्ट देखते हैं। देखिए प्रकाश पाइप, पाइपिंग का बिजनेस है इनका, पाइप का बिजनेस है, और स्टॉक बहुत ही छोटा है, सिर्फ 971 करोड़ मार्केट कैप है। देख सकते हैं बहुत ही छोटी कंपनी, 406 के प्राइस पे चल रहा है। देखिए 493 का हाई लगा, यानी कि हाई से आपको करीब जो है 20% डाउन मिल रहा है स्टॉक। और पी रेशियो देखिए सिर्फ 11 का। और जबकि इंडस्ट्री का पी कितना है, इंडस्ट्री का पी अगर चेक करेंगे तो कितना है, 30 का है। तो ये स्टॉक खरीदने के लिए एक बढ़िया मौका है इस स्टॉक में। बाकी अगर देखेंगे आर ओ सी, आर ओ ई देखिए जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। अगर बात करें इसमें डेट का क्या स्थिति है, तो देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो 0.11, बहुत ही कम, मतलब लोन भी कंपनी के ऊपर काफ़ी कम है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग में देखिए 44% ठीक ठाक दिख रही है। और उसके बाद अगर चार्ट आप देखेंगे, चलिए 5 साल का चार्ट लगाते हैं, तो 5 साल में देखिए चार्ट क्या गजब का परफॉर्मेंस दिखा रहा है स्टॉक। ये जो है, यहाँ देखिए ये 50 के आसपास होने वाला स्टॉक अभी 500 के आसपास जा कर करके अभी आपको 400 के आसपास मिल रहा है। तो ये स्टॉक देखिए जहाँ पे मिल रहा है ना, वहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 साल का चार्ट लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा आपको। आप देख सकते हैं इसका प्राइस देखिए कहाँ पे चल रहा है। ये जो येलो वाला लाइन है ना, ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है। ब्लैक वाला लाइन जो है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो दोनों मूविंग एवरेज के पास ये फंसा हुआ स्टॉक था। जब इस तरह से फंस जाए ना, तो और उसके बाद जब ब्रेकआउट दे तो ये बहुत ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट दिया है, आप देख सकते हैं ये जो ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग रिजल्ट के बाद ब्रेकआउट दिया है। और ये ब्रेकआउट कम से कम इस हाई को जरूर ब्रेक कर सकता है। इतनी पोटेंशियल तो जरूर इसमें दिख रही है, क्योंकि पी भी कम है। और देखते हैं इसके रिजल्ट कैसे आए हैं। तो रिजल्ट देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट मैं आपको दिखा दूं। देखिए सेल्स 156, 176, 171, 158, अभी 165। तो 156 से 165 एनुअल भी ग्रोथ दिख रहा है और क्वार्टरली भी ग्रोथ दिख रहा है। बट सेल्स से ज़्यादा इसमें अगर आप देखेंगे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर क्वार्टर में इसमें ग्रोथ दिख रहा है। सेल्स में ऊपर नीचे दिख भी रहा है। देखिए 19, 23, 24, 30 और फिर से 30। तो आप देख सकते हैं जबरदस्त इसमें दिख रहा है। अगर नेट प्रॉफिट में आएंगे तो स्थिति और अच्छी दिख रही है। 20, 18, 23, 23 और अभी 25। तो ये जो है अभी ऑल टाइम हाई एक तरह से इनका प्रॉफिट पिछले 1 साल में जनरेट किया है इस कंपनी ने, नेट प्रॉफिट। और यही कारण है कि ये आपको तेजी इसमें दिख रहा है, क्योंकि एक तो ये सपोर्ट के पास था,
उसके बाद रिजल्ट भी अच्छा आया और पी रेशियो भी कम है। तो इस ऐसे स्टॉक में फिर एक बस एक मोमेंटम चाहिए होता है। अगर इसका देखेंगे रिजर्व, तो रिजर्व देखिए कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, 112 से 341 करोड़ का रिजर्व हो गया, जबकि डेट अभी भी बहुत ज़्यादा है नहीं, सिर्फ 40 करोड़ का डेट है। चलिए देखते हैं इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे तो देखिए मेंटेन रखे हुए प्रमोटर ने अपने 44% अपने पास। अगर एफ की बात करें, एफ देखिए यहाँ पे डाउन हुआ था, बट यहाँ पे डाउन होने के बाद फिर 27.27 0.26 अभी 0.37, तो 0.37% एफ मतलब थोड़ी बहुत इंटरेस्ट दिखा रही है। डी भी बहुत थोड़ी बहुत इंटरेस्ट दिखा रही है और 55% पब्लिक के पास है। तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा स्टॉक है। ये स्टॉक जिस पी रेशियो पे मिल रहा है ना, उस पे इसको कंसिडर किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है कॉर्ड्स केबल। कॉर्ड्स केबल केबल बनाने वाली कंपनी है और ये स्टॉक भी काफ़ी छोटा है। मार्केट कैप देखिए सिर्फ 269 करोड़, बहुत ही छोटा रिस्की वाला स्टॉक है। जो रिस्की है उसको इसको जा सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। देखिए 26 के पी मिल रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पी कितना है, तो 34 का पी है। इसका भी रिजल्ट मार्केट ओपन होने के दौरान ही आया था, बट इसके रिजल्ट के आने के बाद भी अच्छा रिजल्ट दिखाया स्टॉक ने, उसके बाद भी इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखा। तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ये जरूर इम्पैक्ट इस पर दिखेगा। डेट टू देखिए, डेट इसके पास भी नहीं है। अगर बात करें इसका जो है चार्ट का, तो देखिए 3 साल का ही चार्ट लगाते हैं। देखिए चार्ट गजब का परफॉर्मेंस दिखा रहा है, बहुत बढ़िया ये ऊपर जा रहा है। बट इस पर गिरावट देखिए, बड़ी बड़ी गिरावट होती है, यहाँ भी गिरावट, यहाँ भी गिरावट, यहाँ भी गिरावट। तो गिरावट इसमें बड़ी होती है, बट फाइनली ये बहुत अच्छा ऊपर जा रहा है धीरे धीरे करते हुए। तो ये देखिए एक 3 साल पहले जो स्टॉक 60 के आसपास था, 50-60 के पास, वो देखिए 4 गुना यहाँ पे हो चुका है। अगर इस यहाँ पे देखा जाए इसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आया है, तो रिजल्ट देखिए कितना बढ़िया है। 135 का 145, 167 और 179, 179 इसका पिछले 5 क्वार्टर्स लगाते हैं। उसके पहले देखिए यहाँ 141 था। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो 11 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले मार्च में। अब वो देखिए थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन फिर जो है उसके बाद लगातार यहाँ पे 3 क्वार्टर से बढ़ रहा है, अभी 12 का भी क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो 3.23, मतलब हर क्वार्टर में देखिए बढ़ते जा रहा है। पिछले साल जो अब ये क्वार्टर आया था मार्च का, उसमें देखेंगे 2.12, वहाँ से भी ग्रोथ यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। अभी 3.23 आ गया। तो ये भी स्टॉक काफ़ी बढ़िया है। इस स्टॉक में भी अगर देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग वगैरह देखेंगे तो ये भी ठीक ठाक इसमें दिख रही है। देखिए 51% इतना जो है प्रमोटर के पास है। अगर देखेंगे एफ आई 1.31, डी के पास कुछ है नहीं, और 46% पब्लिक के पास है। तो ये भी स्टॉक बढ़िया स्टॉक है, इसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। एक धमाकेदार स्टॉक जिसके आज रिजल्ट आया है, कोचिन शिपयार्ड। मैं लगातार कोचिन शिपयार्ड को पिछले कई दिनों से कवर कर रहा हूं, और इस स्टॉक को अभी डिफेंस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, उस पर भी मैंने इसको बताया था कि भाई ये स्टॉक कमाल कर सकता है, और लगातार कमाल कर रहा है। ये जो है डिफेंस के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, शिप बिल्डर में खास कर करके। ठीक है, ये स्टॉक देखिए हालांकि पी जो है 61 के पास चल रहा है, उसके बाद भी ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस अभी भी कर सकता है ये स्टॉक। अगर इसका चार्ट लगाते हैं, ये देखिए 1 साल का चार्ट है, 1 साल में स्टॉक ने बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। आप देख सकते हैं ये 200 के आसपास वाला स्टॉक जो है 2000 के आसपास पहुंच चुका है, और ये ऑल टाइम होने के बाद भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। इसके आज रिजल्ट आया है देखिए मार्केट क्लोज होने के बाद। तो इसमें मंडे को आप देखिए, मंडे को इसमें रिकॉर्ड तोड़ तेजी दिख सकती है। देख, क्योंकि इसके स्टॉक के रिजल्ट कैसे हैं, चलिए पहले रिजल्ट की बात करते हैं। स्टॉक के रिजल्ट कैसे है, देखिए रिजल्ट जो है इनका यहाँ पे सेल्स देखिए 577 करोड़ की सेल्स कंपनी पिछले मार्च में कमा रही थी, अभी कितना हो गया 1225। जबरदस्त, यहाँ पे डबल हो गया 1 साल के अंदर। अगर क्वार्टरली वाइज भी देखा जाए तो 1000 से 1200 का इसका रेवेन्यू हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग खर्चा, कंपनी का खर्चा अगर देखेंगे तो खर्चा भी काफ़ी बढ़ा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे डाउन दिख रहा है। पिछली बार का जो मार्च का क्वार्टर था उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो नेगेटिव था, लॉस में थी कंपनी, और अभी जो है वो हर क्वार्टर में बढ़ते बढ़ते 286 क्वार्टरली बेसिस पे डाउन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो क्वार्टरली बेसिस पे परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं दिख रहा है, बट नेट प्रॉफिट आते आते जो है इनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया हो गया। देख सकते हैं 47 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो हो गया है 265 करोड़। कई गुना इसमें देख सकते हैं कि वृद्धि हो गया, लगभग 5-6 गुना का इसमें ग्रोथ दिख रहा है पिछले जो मार्च क्वार्टर है उससे कंपेयर करेंगे तो। अगर तिमाही क्वार्टरली कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से, तो वहाँ भी इसे भी यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिखाया है,
कोचिन शिपयार्ड जिस फील्ड में काम करती है डिफेंस में, और आगे आने वाले समय में जिसका बिल्कुल ही डिमांड इस स्टॉक का रहने वाला है, तो इसको देखते हुए कोचिन शिपयार्ड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो ये स्टॉक भी आप जा कर करके आप इसको रिसर्च कर सकते हैं। अगर शेयर होल्डिंग की बात किया जाए तो 72% देखिए प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है? ये गवर्नमेंट पीएसयू है, तो सरकार के पास ही है। और देखिए 4% पहले था एफआई, अभी यहाँ 5% हो गया है। देखिए डीआई भी अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रही है, तो सब अपने इसमें शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी ना बढ़ा रहे हैं, कुछ तो एक कंपनी में है, तो देखिए पब्लिक की शेयर होल्डिंग कम हो रही है। तो ये स्टॉक भी मंडे को इसमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है और अभी भी ये बाइंग के लिए कंसीडर किया जा सकता है। तो इस स्टॉक को जाकर जरूर आप रिसर्च कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात करता हूँ। एक और धमाकेदार स्टॉक जिसके रिजल्ट आज आए हैं, उसका नाम है पारामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड। ये जो है पैरा केबल के नाम से ट्रेड करता है, पैरा केबल्स, ठीक है। ये केबल में इनका बिजनेस है, केबल से रिलेटेड है। बहुत छोटी कंपनी, ये भी स्मॉल कैप स्टॉक है। देख सकते हैं मार्केट कैप सिर्फ 2267 करोड़। 117 का हाई लगाया था, अभी 81 पे मिल रहा है, मतलब हाई से नीचे आपको मिल रहा है। और पी रेशियो देखिए इसका भी सिर्फ 26 का पी है। और जबकि सेक्टर का पी कितना है, इंडस्ट्री का पी तो 34 का पी, सेक्टर के पी से डाउन मिल रहा है। बाकी परफॉर्मेंस हर लेवल पे इसका भी बढ़िया है। डेट देखिएगा तो यहाँ भी डेट बहुत कम है, ठीक है। और उसके बाद ये स्टॉक ने बहुत बढ़िया रिजल्ट बना अभी दिखाया है। अगर 3 साल का चार्ट लगा दें तो इसका भी स्टॉक का चार्ट अगर आप देखेंगे तो चार्ट देखिए, ये भी बहुत बढ़िया ऊपर गया है। और ये जो ब्लैक वाली लाइन है 200 का मूविंग एवरेज, इसके नीचे कभी आया नहीं है। और इसी के आसपास देखिए यहाँ पे भी ये कहाँ जहाँ पे मिल रहा है, ये येलो लाइन और ब्लैक लाइन दोनों के बीच में भी स्टॉक फंसा हुआ है। तो जब दोनों के बीच में फंसा हुआ है और रिजल्ट इतना बढ़िया है, तो आप समझिए कि ये स्टॉक भी एक बढ़िया परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि पी रेशियो इसके भी रीजनेबल दिख रहा है। अगर देखेंगे रिजल्ट कैसे आए, तो रिजल्ट देखिए पिछले मार्च से, देखिए सेल्स देखिए 202 करोड़ का जो सेल्स था, अभी वो ईयरली बेसिस पे 323 करोड़ का हो गया है। अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो 284 वाला भी बढ़ करके 323 करोड़ हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो हर क्वार्टर में इसका ग्रोथ साफ साफ दिख रहा है, 11, 17, 21, 24 और अभी हो गया 27। अगर नेट प्रॉफिट भी चेक करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी आपको इसी तरीके से दिखेगा, 14, 15, 19, 22 और 29। देख सकते हैं एक साल के अंदर अंदर जो है इनका नेट प्रॉफिट हो गया डबल। और क्वार्टरली भी इसमें अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है, 1/3, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इसको कह सकता है, सुपरस्टार एक तरह से ये रिजल्ट है। देखते हैं मंडे को इसमें क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि इसके भी रिजल्ट आए हैं मार्केट क्लोज होने के बाद। मुझे लगता है ये भी स्टॉक मंडे को एक सुपर धमाका कर सकता है, और ये भी स्टॉक खरीदने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्टॉक, ये भी पिछले कुछ समय से बहुत छोटा स्टॉक होने के बाद भी लगातार परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है। एक जो इसमें थोड़ी सी जो दिख रही है, ये देखिए प्रमोटर होल्डिंग लगातार कम होता जा रहा है। सिर्फ ये एक जो है ना थोड़ी सी एक चिंता वाली बात है कि ऐसा क्या है कि प्रमोटर अपना शेयर होल्डिंग करना, पूरा प्रॉफिट बुक करने में लगा है प्रमोटर खुद। तो प्रमोटर देखिए 63 था, 62 हो गया, 53 हो गया, और अभी इस क्वार्टर में भी शेयर होल्डिंग कम किया, 49 कर दिया। तो अगर डीआई देखेंगे तो डीआई देखिए 0.86, 0.52, उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत खरीदारी किया था जबरदस्त, लेकिन उसके बाद फिर अभी थोड़ी बहुत कम दिख रही है। उतना खैर असर नहीं होता है, उतना माइनर है। प्रमोट पब्लिक के पास 43% है, बट स्टॉक बढ़िया है और स्टॉक लंबे समय में बढ़िया रिटर्न बना के दे सकता है। ये भी बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, इसको भी आप जाके रिसर्च कर सकते हैं। लास्ट स्टॉक जो आज मैं कवर कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, लेकिन छोटा स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक है। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड, नाम से स्पष्ट है, ट्रांसफॉर्मर बनाने का काम करती है ये कंपनी। और इंडोटेक के नाम से ये कंपनी आपको स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख जाएगा। तो पावर से इनका रिलेटेड बिजनेस है, देख सकते हैं 1711 करोड़, छोटी कंपनी बहुत, 2700 का प्राइस था, अभी 1600 पे मिल रहा है। पी देखिए इसका भी सिर्फ 36 के पी पे है, और जबकि इंडस्ट्री का पी कितना है, तो 54 का पी है। तो इंडस्ट्री के पी से काफ़ी नीचे मिल रहा है। और ये स्टॉक आज जो है 5% का अपर सर्किट लगा, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी बढ़िया इसका आया था। रिजल्ट आने के बाद मार्केट में इसमें बहुत अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला है। अगर इसका चार्ट देखेंगे तो ये भी स्टॉक देखिए कितना बढ़िया ऊपर जा रहा है। और ये जो है ना 50 डेज का मूविंग एवरेज, ये सपोर्ट के पास था, और सपोर्ट के पास इसके अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो ये भी स्टॉक से काफ़ी उम्मीदें हैं। आज ये अपर सर्किट लगाया भी है, ये ब्रेक जो है हाई जो है ना, हाई को ब्रेक भी जल्दी ये स्टॉक करके दिखा सकता है। अगर इसके रिजल्ट अगर देखें तो रिजल्ट कैसे आए हैं, तो आप देख सकते हैं। सेल्स देखिए तो 145 करोड़ का सेल बढ़ करके 175 करोड़ हो गया है ईयरली बेसिस पे। और क्वार्टरली बेसिस पे भी देख सकते हैं 139 से बढ़ के 175, बहुत बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे आपको
दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो 22 से बढ़ के 27 हो गया है और क्वार्टरली वाइज देखा जाए तो पिछले 4 क्वार्टर से तो हर क्वार्टर ये ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है। अगर नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो देखिए ईयरली भी ग्रोथ ही शानदार दिख रहा है और पिछले 4 क्वार्टर से ये भी आपको क्वार्टरली भी रिजल्ट बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। पिछले 3 महीने में तो ये जो है डबल से भी ज़्यादा नेट प्रॉफिट हो गया है। इसकी भी अगर शेयर होल्डिंग चेक किया जाए तो शेयर होल्डिंग इसकी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही बढ़िया है। आप देखेंगे 75% जो है ना शेयर होल्डिंग ये जो है प्रमोटर के पास है और यहाँ पे देख सकते हैं बाकी पब्लिक के पास है। यहाँ पे एफआई भी 0.02% एफआई के पास है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत जो है 75% शेयर होल्डिंग भले ही ये जो है प्रमोटर के पास है बट आई थिंक इसमें से प्लेस शेयर होल्डिंग काफ़ी है, मतलब गिरवी रखा हुआ है उसमें से कितना रखा हुआ है देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें गिरवी रखा हुआ है प्रमोटर है प्लेस्ड 58.8%। तो जितनी इसमें 75% जो है ना 75% का आधा लगा लीजिए वो गिरवी है, ठीक है। तो ये 75% का आधा जो है गिरवी है। तो 75% का आधा गिरवी होने के बाद भी शेयर होल्डिंग इतना खराब नहीं है और जिस तरह से लगातार अच्छा रिजल्ट ये दिखा रही है तो ये स्टॉक भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ये भी बढ़िया लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस करके दे सकता है। अभी मतलब पिछले अगले 1 साल तक अच्छा इसमें परफॉर्मेंस की उम्मीद है। चलिए ये थी आज की जानकारी। 5 स्टॉक, दमदार स्टॉक मैंने आपके सामने रखा। आप जाके ज़रूर इस स्टॉक को रिसर्च करिए। बाकी आप बताएं कि जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।